आज से हमारी भी धान की रोपाई लगने की शुरुआत हो गई। तो हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गांव के मस्त से मौसम के साथ। तो लंच करने के बाद हम चले गए थे बिनौर निकालने के लिए। बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, तो मम्मी ने कहा कि बिनौर निकाल लेता है और जल्दी रोपाई लगा लेता है, क्योंकि अगर बाद में बारिश नहीं हुई तो धान की रोपाई सूख जाएगी। तो आज हमने सोचा अच्छा मौसम हो रखा है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, तो हम भी चले गए थे आज धान के बीज निकालने के लिए। तो सबसे पहले खेत में जाकर हमने की अपने पूर्वजों की पूजा, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले पूर्वजों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर पूर्वजों को मिठाई लगा के उनकी पूजा पाठ करके उनसे आशीर्वाद मांग लिया था कि हमारी जो भी रोपाई हो रही है वो अच्छे से जाए, अच्छे से बारिश हो और हमारे पूरे जो बर्तन है धान के पूरी तरह से भर जाए। तो यहाँ पर मैं लगी थी नारियल फोड़ने के लिए, लेकिन नारियल मुझसे फूटा ही नहीं। एक बार में बड़ी मुश्किल से लास्ट में 2-3 मारने के बाद फूटा। फिर भगवान जी को फटाफट से मीठा नारियल और गुड़ जला के पास के ही महादेव के मंदिर से शिव जी का आशीर्वाद लेके हमने शुरुआत कर दी थी आज से अपने रोपाई की। तो सबसे पहले अपनी घर की छोटी बेटी को पिठाई लगा के मम्मी ने कर दी थी यहाँ धान के बीज निकालने की शुरुआत। तो सबसे पहले मेरी बहन ने ही निकाले धान के बीज, उसके बाद फिर मैं भी लगी थी धान के बीज निकालने के लिए। और यहाँ मम्मी हमको डांट भी रही थी, तुम वीडियो बनाने में लगे हो, धान के बीज कब निकलेंगे, 2 खेत निकालने करके। तो हमने फटाफट से धान के बीज निकालना स्टार्ट कर दिए थे। फिर कुछ देर बाद लोग भी आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे पॉल्ट देने थे, यानी कि जिसके वहाँ मम्मी गई थी धान के बीज निकालने के लिए, उनको हमारे वहाँ धान के बीज निकालने आना था। और कुछ लोग अपने खेतों के लिए पॉल्ट लगाने आए थे कि ताकि हम बाद में उनके खेतों में जाएंगे। तो फटाफट से लोग यहाँ पर आ गए थे और हमारे भी धान के बीज पूरे निकल गए थे। कल मिलेंगे आपको अपनी रोपाई के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।